जून का महीना आते ही भारत में एक सवाल सबसे ज्यादा पूछा जाता है। मॉनसून कब आएगा? ये सवाल सिर्फ मौसम जानने के लिए नहीं होता। इसके पीछे करोड़ों किसानों की उम्मीद, शहरों में रहने वाले लोगों की राहत, बिजली पानी की चिंता और देश की अर्थव्यवस्था तक जुड़ी होती है। बारिश की पहली बूंद गिरते ही मिट्टी से उठने वाली सौंधी खुशबू सिर्फ मौसम बदलने का एहसास नहीं कराती, बल्कि ये बताती है कि भारत में एक नया मौसम शुरू हो गया है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस मॉनसून का हम हर साल इंतजार करते हैं, उसका नाम आखिर पड़ा कैसे? क्या मॉनसून का मतलब सिर्फ बारिश है? क्या सचमुच अरब के नाविकों ने इसे पहली बार नाम दिया? और आखिर भारत में बारिश के लिए मेंढकों की शादी क्यों कराई जाती है? मॉनसून की कहानी सिर्फ बादलों की नहीं, बल्कि हजारों साल पुराने इतिहास, समुद्री व्यापार, विज्ञान और भारतीय संस्कृति की भी कहानी है। सबसे पहले बात करते हैं मॉनसून शब्द की। नमस्कार, मेरा नाम है गुरप्रीत चीमा और आप देख रहे हैं दैनिक जागरण का विशेष शो फ्लैशबैक। सबसे पहले बात करते हैं मॉनसून शब्द की। बहुत से लोग सोचते हैं कि अंग्रेजों का शब्द है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसकी शुरुआत अरबी भाषा से हुई। अरबी में एक शब्द है मौसम, जिसका मतलब होता है एक तय समय या फिर मौसम। कई सौ साल पहले अरब व्यापारी हिंद महासागर में जहाज चलाकर भारत आते थे। उन्होंने देखा कि साल के कुछ महीनों में हवाएं एक दिशा में चलती हैं और कुछ महीनों बाद बिल्कुल उल्टी दिशा में बहने लगती हैं। इन्हीं बदलती हवाओं की मदद से उनके जहाज आते थे और फिर वापस लौट जाते थे। बाद में पुर्तगालियों ने इसे मोन्साओ कहा और अंग्रेजी में यही शब्द बदलकर मानसून बन गया। आज पूरी दुनिया इसी नाम का इस्तेमाल करती है। यहीं से एक और दिलचस्प बात सामने आती है। हम आमतौर पर मानसून की बारिश मान लेते हैं, लेकिन वैज्ञानिक ऐसा नहीं मानते। उनके लिए मानसून का मतलब बारिश नहीं, बल्कि हवाओं का मौसम के साथ दिशा बदलना है। गर्मियों में भारत और एशिया की जमीन बहुत तेजी से गर्म हो जाती है। गर्म हवा ऊपर उठती है और जमीन पर कम दबाव का क्षेत्र बन जाता है। दूसरी तरफ हिंद महासागर अपेक्षाकृत ठंडा रहता है। ऐसे में समुद्र में नमी से भरी हवाएं जमीन की तरफ दौड़ पड़ती हैं। यही हवाएं बादल लेकर आती हैं और फिर बारिश होती है। यानी बारिश तो मानसून का नतीजा है, असली मानसून तो हवा का ही बड़ा बदलाव है। भारत का रिश्ता मानसून से आज का नहीं है, हजारों साल पुराना है। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में बारिश और बादलों का जिक्र मिलता है। अगर साहित्य की बात करें तो महाकवि कालिदास के प्रसिद्ध काव्य मेघदूत में बादलों को संदेशवाहक बनाया गया है। मानसून ने सिर्फ भारत की खेती नहीं बदली, बल्कि दुनिया का व्यापार भी बदल दिया। आज से करीब 2000 साल पहले समुद्री जहाज इंजन से नहीं चलते थे, पूरी तरह हवा के भरोसे होते थे। अरब, अफ्रीका, यूरोप के व्यापारी मानसून हवाओं का इंतजार करते थे। जब दक्षिण पश्चिमी हवाएं चलती थीं, तब वे सेलिंग के माध्यम से भारत आते थे। यहाँ से मसाले, कपास, रेशम, नील और कीमती सामान खरीदते थे। फिर सर्दियों में हवाओं की दिशा बदलने लगती थी तो अपने देश लौट जाते थे। अगर मानसूनी हवाएं ना होती तो शायद भारत और दुनिया के बीच समुद्री व्यापार इतना आसान कभी नहीं बन पाता। अब सवाल ये कि भारत में मानसून सबसे पहले कहाँ आता है? हर साल मौसम विभाग की नजर सबसे पहले केरल पर रहती है। सामान्य तौर पर 1 जून के आसपास मानसून केरल पहुंचता है। इसके बाद ये कर्नाटक, गोवा और पूर्वोत्तर राज्यों की तरफ बढ़ता है। जून के दूसरे हफ्ते तक महाराष्ट्र, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, बिहार और झारखंड में इसकी दस्तक हो जाती है। महीने के आखिर तक ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली तक पहुंच जाता है। जुलाई के पहले हफ्ते तक पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और जम्मू कश्मीर के ज्यादातर हिस्सों में मानसून पहुंच जाता है। हालांकि हर साल समुद्र और मौसम की स्थिति के हिसाब से इसमें कुछ दिनों का अंतर आ सकता है।
एक बात और, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर मॉनसून हर साल एक ही समय के आसपास आता है तो फिर हर साल इसका पैटर्न इतना अलग क्यों होता है? कभी बारिश इतनी होती है कि बाढ़ आ जाती है, कभी खेत सूख जाते हैं, और कभी एक ही राज्य में कहीं मूसलाधार बारिश होती है तो कुछ किलोमीटर दूर बादलों का इंतजार करते रह जाते हैं। आखिर ऐसा क्या है जो हर साल मॉनसून का मिजाज बदल देता है? दरअसल मॉनसून कोई तय समय पर चलने वाली मशीन नहीं है, बल्कि नेचर का बेहद जटिल सिस्टम है। इसकी ताकत और बारिश की मात्रा कई ऐसे कारकों पर निर्भर करती है जो हर साल बदलते रहते हैं। सबसे पहला कारण है समुद्र का तापमान। मानसून की शुरुआत हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से होती है। अगर इन समुद्री इलाकों का तापमान सामान्य से ज्यादा या फिर कम हो जाए तो हवा में नमी की मात्रा बदल जाती है। ज्यादा नमी का मतलब कई बार ज्यादा बारिश से है, जबकि कम नमी का मतलब है कमजोर मानसून हो सकता है। इसके बाद आता है लो प्रेशर सिस्टम। मानसून के दौरान बंगाल की खाड़ी में बार बार कम दबाव के क्षेत्र बनते हैं। यही सिस्टम नमी को देश के अलग अलग हिस्सों तक ले जाते हैं। जिस साल ऐसे सिस्टम ज्यादा बनते हैं उस साल कई इलाकों में अच्छी बारिश देखने को मिलती है, लेकिन अगर ये कम बने या इनकी दिशा आगे ना बढ़े तो कई राज्यों में बारिश की कमी रह जाती है। अब बात करते हैं अल नीनो और ला नीनो की। ये दोनों घटनाएं हजारों किलोमीटर दूर प्रशांत महासागर में होती हैं, लेकिन असर भारत के मॉनसून पर भी पड़ता है। अल नीनो के दौरान प्रशांत महासागर का मध्य और पूर्वी हिस्सा सामान्य से ज्यादा गर्म हो जाता है। इससे दुनिया भर की हवा के पैटर्न बदल जाते हैं और भारत में मॉनसून अक्सर कमजोर पड़ सकता है। वहीं लानीना की स्थिति में समुद्र का वही हिस्सा सामान्य से ठंडा हो जाता है, जिससे भारत में अच्छी या सामान्य से ज्यादा बारिश की संभावना बढ़ जाती है। हालांकि ये कोई पक्का नियम नहीं है, लेकिन लंबे समय के आंकड़ों में ये संबंध कई बार देखा गया है। इसके अलावा इंडियन ओशियन डायपोल भी अहम भूमिका निभाता है। इसमें हिंद महासागर के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों के तापमान में अंतर आता है। अगर ये अंतर भारत के पक्ष में हो तो मॉनसून को अतिरिक्त नमी मिल सकती है और बारिश बेहतर हो सकती है। अगर स्थिति उल्टी हो तो इसका असर मॉनसून की ताकत पर पड़ सकता है। फिर आते हैं जेट स्ट्रीम और ऊंचाई पर बहने वाली तेज हवाएं। ये हवाएं तय करती हैं कि मानसूनी बादल किस दिशा में जाएंगे, कितनी देर तक किस इलाके में रुकेंगे और कहां ज्यादा या कम बारिश होगी। कई बार यही वजह होती है कि एक राज्य में बाढ़ जैसी स्थिति बन जाती है, जबकि दूसरे में सूखे जैसे हालात हो जाते हैं। जलवायु परिवर्तन या फिर क्लाइमेट चेंज में अब एक बड़ा कारण बनकर सामने आया है। वैज्ञानिकों का मानना है कि बढ़ते वैश्विक तापमान की वजह से मॉनसून का पैटर्न धीरे धीरे बदल रहा है। कई जगह कम दिनों में ज्यादा बारिश हो रही है, जबकि लंबे समय तक सूखा भी देखने को मिलता है। यानी बारिश की कुल मात्रा भले ही सामान्य रहे, लेकिन उसका बंटवारा बदल रहा है। यही कारण है कि मौसम विभाग सिर्फ ये नहीं बताता कि मॉनसून आया या नहीं, बल्कि ये भी बताता है कि बारिश नॉर्मल है, अबव नॉर्मल है या फिर बिलो नॉर्मल रहने की संभावना है। और भारत में दक्षिण पश्चिम मॉनसून आमतौर पर जून से या फिर सितंबर तक चलता है, यानी करीब 4 महीने, लगभग 120 दिन के आसपास। हर साल करोड़ों लोग मॉनसून का इंतजार करते हैं, लेकिन इसकी शुरुआत आखिर होती कहां से है और ये कैसे कैसे सभी राज्यों तक पहुंचता है, आइए समझते हैं। मॉनसून की असली कहानी हिंद महासागर से शुरू होती है। गर्मियों में भारत की जमीन तेजी से गर्म हो जाती है, जबकि समुद्र अपेक्षाकृत ठंडा रहता है। इससे भारत के ऊपर लो प्रेशर बनता है और समुद्र से नमी से भरी हवाएं भारत की ओर खींचने लगती हैं। ये हवाएं सबसे पहले भूमध्य रेखा पार करती हैं, फिर मालदीव और श्रीलंका से गुजरते हुए भारत के दक्षिण पश्चिमी तट पर पहुंचती हैं। यही वजह है कि मानसून की पहली एंट्री आमतौर पर केरल से होती है। इसके बाद ये हवाएं धीरे धीरे पूरे देश की ओर बढ़ती हैं। रास्ते में अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से और ज्यादा नमी जुटाती हैं। पहाड़, हवा की दिशा, समुद्र का तापमान और अलग अलग जगह बनने वाले लो प्रेशर सिस्टम ये तय करते हैं कि मॉनसून किस राज्य में कब पहुंचेगा। यही कारण है कि केरल में बारिश शुरू होने के कई दिनों बाद दिल्ली, राजस्थान और फिर उत्तर भारत की तरफ मॉनसून पहुंचता है।
यानी मॉनसून कोई एक दिन में पूरे भारत पर छा जाने वाला सिस्टम नहीं है, बल्कि हजारों किलोमीटर लंबी एक मौसमी यात्रा है जो कई देशों से होकर गुजरती है और पूरे दक्षिण एशिया के मौसम इससे प्रभावित होता है। मॉनसून की बारिश को लेकर कई परंपराएं भी हैं। बारिश नहीं हो रही, खेत सूखने लगे, नदियों का पानी घट रहा है और आसमान में बादल आने के बावजूद बरस नहीं रहे। आज के दौर में लोग मौसम विभाग का अपडेट देखते हैं, लेकिन सैकड़ों साल पहले ना किसी के पास सैटेलाइट थी, ना रडार और ना ही मौसम का सटीक पूर्वानुमान। तब लोगों ने प्रकृति को समझने और उनसे जूझने का अपना तरीका बनाया था। यही वजह है कि भारत में मॉनसून सिर्फ एक मौसम नहीं है, बल्कि परंपराओं का हिस्सा भी बन गया है। इन्हीं परंपराओं में सबसे दिलचस्प है मेंढक की शादी। सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन इसके पीछे सदियों की पुरानी लोक मान्यता छिपी हुई है। गांव में माना जाता है कि मेंढकों की टर टर की आवाज बारिश आने का संकेत होती है। लोग देखते थे कि जैसे ही मॉनसून करीब आता है, मेंढक बड़ी संख्या में बाहर निकल आते हैं और उनकी आवाज पूरे इलाके में गूंजने लगती है। धीरे धीरे लोगों ने इस प्राकृतिक घटना को शुभ संकेत मान लिया। फिर ये विश्वास बना कि अगर बारिश नहीं हो रही तो दो मेंढकों की प्रतीकात्मक शादी कराई जाए, ताकि इंद्रदेव प्रसन्न हो जाएं और जल्द बारिश हो जाए। इस अनोखी शादी में भी इंसानों की शादी जैसी लगभग हर रस्म निभाई जाती है। मेंढकों को नहलाया जाता है, हल्दी लगाई जाती है, फूलों से सजाया जाता है, मंत्रोच्चार के बीच उनकी शादी कराई जाती है और कई जगह गांव वालों को दावत भी दी जाती है। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, ओडिशा और असम जैसे राज्यों में आज भी कई गांवों में ये परंपरा देखने को मिलती है। हालांकि साइंटिफिकली इसका बारिश से कोई सीधा संबंध नहीं है। मॉनसून से जुड़ी कई रोचक और भी परंपराएं हैं। उत्तर भारत में जैसे ही सावन का महीना शुरू होता है, गांव में पेड़ों पर झूले पड़ना शुरू हो जाते हैं। महिलाएं कजरी और मल्हार जैसे लोकगीत गाती हैं। पुराने समय में जब ना टीवी था और ना मोबाइल, तब यही लोकगीत मानसून के उत्सव की पहचान हुआ करते थे। राजस्थान जैसे सूखे इलाकों में पानी की अहमियत सबसे ज्यादा रहती है। यहाँ कई गांवों में बारिश की कामना के लिए महिलाएं कलश लेकर सामूहिक यात्रा निकालती हैं और गांव के मंदिर में प्रार्थना करती हैं। वहीं बच्चे घर जाकर वर्षा का गीत गाते हैं, तो कई लोग सामूहिक भजन कीर्तन भी करते हैं। दिलचस्प बात यह है कि भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में बारिश से जुड़ी ऐसी परंपराएं रही हैं। अफ्रीका की कई जनजातियों में रेन डांस किया जाता है। अमेरिका के मूल निवासी समुदायों में भी बारिश की कामना के लिए स्पेशल डांस होते थे। यानी इंसान ने हर सभ्यता में बारिश को सिर्फ मौसम नहीं माना, बल्कि जीवन का आधार माना है। वैसे क्या इन परंपराओं से सच में बारिश होती है? साइंस में इसका जवाब शायद ही मिले। बारिश पूरी तरह एटमॉस्फेरिक कंडीशंस, समुद्र के तापमान, हवा की दिशा और लो प्रेशर सिस्टम पर निर्भर करती है। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। इस तरह के और किस्सों और जानकारी के लिए आप फ्लैशबैक के साथ जुड़े रहें। कैमरे के पीछे से देव और मुझे यानी कि गुरप्रीत चीमा को दीजिए इजाजत। देखते रहिए दैनिक जागरण।